ब्रज के रहने वाले थे मैया एक सेठ जी, उनके 4 पुत्र थे, चारों बेटा रहते थे कहाँ, विदेश। कहाँ रहते थे? विदेश में। विदेश का वीजा मिला हुआ था उनको। तो 4 पुत्रों ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी तुम यहाँ ब्रज में रहते हो अकेले, आप हमारे साथ चलो ना। बोले बेटा मेरे ब्रज को छोड़वे को मन ना करे, या ब्रज में बड़ा आनंद है, ब्रज छोड़वे को मन ही ना करे मेरो तो। बोले पिताजी चलो। बच्चों ने ज्यादा कहा तो पिताजी ने बात मान ली। बोले सुनो बेटा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा तो सही, पर एक शर्त पे चलूंगा। बोले क्या शर्त है पिताजी? बोले 1 साल तुम्हारे पास रहूंगा मैं संग में, 1 महीना काजे मैं अपने गांव में आऊंगा ब्रज में, जिस शर्त तुम्हें मंजूर हो तो मैं तुम्हारे संग चलूंगा। बोले ठीक है पिताजी। बच्चे ले गए सेठ जी को, विदेश में रह रहे थे, 1 साल रहे करके अपने गांव में आए। और सवेरे सवेरे 4 बजे सेठ जी जगे, और सेठ जी को घूमने की आदत थी, घूमने जाते थे सुबह सुबह। और मैया सुबह सुबह हमें ब्रह्म मुहूर्त में घूमना भी चाहिए। जो हवा चलती है ना, वो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी होती है, उसमें अमृत कण होते हैं। तो सेठ जी घूमते 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 निकल गए, और कहाँ पहुंच गए? भीलों की नगरी में। सेठ जी कहाँ पहुंचे? भीलों की नगरी में। भीलों की नगरी में एक पेड़ पर तोता बैठा था। तोता तोता कहता है, अरे मारो काटो लूटो, ये सेठ तो बहुत पैसा वाला है, लूट लो इस सेठ को, जल्दी लूटो। तोता कह रहा है लूट लो। अब तो भीलों ने आवाज सुनी तोता की, तो भील आ गए इतने। तो सेठ जी पे सोने की अंगूठी छुड़ा ली। सेठ जी ने गले में माला पहन रखी थी, वो छुड़ा ली। भीलों ने लूट लिया सेठ जी को। अब सेठ जी उदास हो गए, बोले तोता ने मुझे लुटवा दिया, हैं लुटवा दिया। उदास मन से घर आ गए। फिर सेठ जी फिर चले गए विदेश। 1.5 साल विदेश रहे, फिर आए गांव में। घूमने की आदत थी, इधर नहीं गए, अब इधर निकल गए। सेठ जी घूमते घूमते कहाँ पहुंच गए? एक आश्रम पे पहुंचे, और वहां पे भी एक तोता बैठा था पेड़ पर। वो कहता है आओ सेठ जी सुस्वागतम। तोता कह रहा है सेठ जी सुस्वागतम, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। आओ सेठ जी आश्रम का मीठा जल पियो, शीतल जल पियो। और सेठ जी अभी होगा बाल भोग, सुबह सुबह का बाल भोग करना, फिर होगा राजभोग, राजभोग करना। फिर गुरुजी आएंगे हमारे 12 बजे कथा सुनाने। फिर कथा सुनना सेठ जी। कौन कह रहा है? तोता। फिर कथा सुनना सेठ जी, कथा सुनना, फिर कथा सुन के आराम करना। आज मत जाना तुम अपने घर, आज आश्रम में रुकना, कल जाना। तोता ने ढेर सारी शुभकामनाएं दे दी सेठ जी को। सेठ जी मन में सोचने लगे 1.5 साल पहले तो तोता ने लुटवा दिया था मुझे, अब ये तोता मेरे लिए ढेर सारी शुभकामना दे रहा है, क्या बात है। गुरुजी से पूछा महंत जी महाराज से, बोले गुरुजी मेरी समझ में नहीं आया। बोले गुरुजी कहने लगे हम क्यों बताएं, तोता से पूछ लो। हाँ तुम ही बताओ सुखदेव तोता। बोले हाँ मैं सब सुन रहा हूं, तुम गुरुजी से बात कर रहे हो। 1.5 साल पहले जो लुटवाया था वो और कोई तोता नहीं था, वो मैं ही था, वो मैं ही था। उस समय तोता ने कहा उस समय मैं रहता था भीलों की नगरी में। उस समय कहाँ रहता था? भीलों की नगरी में। भीलों का काम है मारना, काटना, लूटना। जैसा मैं देखता था संग का फर्क तो पड़ा। और एक दिन की बात है, भीलों की नगरी से कुछ संतों की टोली आ रही थी। संतों की टोली के साथ में उड़ के आया हूँ इस आश्रम पर। यहाँ तो सुबह 4 बजे से लेकर के रात्रि 10 बजे तक भगवान का भजन होता है, कीर्तन होता है, कथा होती है। तो ये संग का फर्क है, समझ में आ गया ना भैया?